नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आइए, तो आपका स्वागत है दोस्तों दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन में मैंने दोस्त क्लास करा दी, जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब दोस्तों ये थर्ड स्टेप है जो इस सवाल के थ्रू में आपको समझाता हूँ। कहता 3,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 व बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त हुआ, तो सी का हिस्सा बताओ। दोस्तों, आप इस लाइन को मतलब इस सवाल को समझने के लिए देखो, मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान बोर्ड पर देना। फिर मैं इसके टाइप बाय आपको रेशियो के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, रेशियो होता क्या चीज, किस तरीके से टैकल करते हैं। ए को बी सी का, तो ए को बी प्लस सी का कितना मिला दोस्तों, हिस्से का 1/3 मिला, कुल हिस्से का। तो दोस्तों 3 मिला बी प्लस सी को, तो ए को कितना मिला होगा आपको 1। अब देखो वह बी को ए सी का, बी को ए प्लस सी का कितना मिला है दोस्तों 2/3, यानी कि 3 इसको मिला है तो 2 मिलेगा इसको। अब क्या करें दोस्तों, देखो यहां देखो ए बी सी यहां ग्रुप ए की है, बी ए सी यहां ग्रुप ए की है। यहां दोस्तों हिस्सा कितना मिल रहा है 4, यहां आ रहा है 5। ऐसा कैसे पॉसिबल, तो इनको समान करो। कैसे दोस्तों, आप यहां 4 से गुणा करोगे, यहां 5 से, तो हो जाएगा 20। अब अगर दोस्तों 4 से आपने गुणा यहां करिए तो 4 से आप गुणा यहां करोगे और 4 से यहां करोगे। यहां जब आपने 5 से गुणा करिए तो 5 से गुणा आप यहां करोगे और 5 से गुणा आप यहां करोगे। अब दोस्तों होगा 20। अगर मैं आपसे ए का कंपेरिजन पूछूं तो ए का कंपेरिजन यहां से करूंगा, तो ए का कितना मिला, ए अनुपात दोस्तों आया 5। बी का अनुपात निकालूं दोस्तों, तो बी का कंपेरिजन यहां से कर लूंगा, तो आया 8। सी निकालूं दोस्तों, टोटल कितना है मेरे पास, 5 के 20, ठीक है। 5 ए का है, 8 इसका है, तो 8 5 हो गए दोस्तों कितने 13। तो सी का कितना बचा होगा 7। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों सवाल को पढ़ते हैं। क्या 3,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया है दोस्तों, 5 8 7 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसको, 3,000 को। एक यूनिट की वैल्यू पूछो तो 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। और ये पटा 15 या दोस्तों 150, एक यूनिट बराबर 150। अब दोस्तों निकालने में सी की मान, सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा 7 गुणा 150, तो आएगा दोस्तों 1,550। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है 60,500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 है तथा बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/7 है, तो सी का भाग रुपयों में क्या होगा। दोस्तों यहां से पढ़ो, ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/3 है। ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 200 छोटा, ए का भाग बी तथा सी के भाग का कितना दोस्तों 9/2 है, टोटल 11 है।
और फिर कह रहा है बी का भाग ए प्लस सी के भाग का 3/7 है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां देखेंगे आप क्या कि यहां पर भी दोस्तों एक ही ग्रुप है मेरा ए बी सी, यहां भी मेरा ए बी सी, वो सॉरी बी ए सी ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, और जिनका योग यहां 11 आ रहा है, यहां 10, तो आप यहां से 11 से गुणा कर दो और यहां आप 10 से कर दो, तो होगा 110। अब दोस्तों देखो, जब आप 10 की 11 की गुणा यहां से करिए आपने, तो यहां करो 11 दूनी 22 ए का, ठीक है, और यहां आपने 10 से करी है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, यहां जब आपने 11 से गुणा करी है, जब आपने यहां पे 10 से गुणा करी है, तो दोस्तों कितना होगा 20, तो ए का हिस्सा होगा 20, बी का कितना होगा, यहां आपने 11 से गुणा करी है, तो बी का है 3, तो 11 3 33, टोटल हिस्सा कितना था दोस्तों मेरा 110, तो सी का कितना बचा 57। कैसे 20 और 30 दोस्तों कितना हो गया 50, 50 53, 110 में से जब आप 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 70। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब पूछा है हमसे क्या, ये दोस्तों आ कितना आ रहा है हमारा 110 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 60 500 में, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालूं तो आई 550, 550 एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 550। पूछा है इसका हिस्सा, सी का हिस्सा बताओ यार, सी का भाग रुपयों में, तो उसको करो 550 गुणा 57। दोस्तों कमेंट में बताना कि 550 गुणा 57 होता कितना है। मैं गलत उत्तर टाल दूं ताकि आप कैलकुलेशन कर पाओ। दोस्तों मेरा अंदाज तो 31,350 है, आप कैलकुलेशन करके बताना कि इसका उत्तर क्या मैंने ठीक लगाया है या गलत लगाया है। मिलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन के साथ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। देखो कहता एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। चावल व गेहूं के वजन का अनुपात 4:3 है और उनकी कीमत का अनुपात 5:6 है, तो चावल कितने में खरीदे। देखो दोस्तों कहता है कि चावल व गेहूं के वजन का अनुपात, राइस के वजन का अनुपात 4:3 वेट वजन, और उनकी कीमत का अनुपात 5:6 है। अब दोस्तों 5 रुपए के हिसाब से 4 किलो चावल कितने के आए होंगे 20 रुपए के। 6 रुपए के हिसाब से 3 किलो गेहूं कितने के आए होंगे 18 रुपए के। अब एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है।
दोस्तों हमने कितने यूनिट के खरीदे? आप कहोगे 38 यूनिट की। और दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू निकालो तो अड़तीस एकम 38, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10। अब पूछा है आपसे दोस्त चावल कितने रुपए में खरीदे। चावल की कीमत कितनी दोस्तों? 20 यूनिट। तो 20 गुणा 10 तो आएगा 200। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। ए बी सी किसी काम को 30, 50, 40 दिन में करते हैं, ठीक है। उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात 4:3:2 है। यदि ए की कुल आय 144 रुपए है तो बी की आय। दोस्तों ए बी सी इनके काम का अनुपात जो देखा है दोस्तों 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन, ये अनुपात है दोस्तों। अब मैं 0 से 0 काट दूं, सब जगह से हटा दूं, क्यों? क्योंकि अनुपात है इसलिए। उनके प्रत्येक दिन की आय यानी क्योंकि सैलरी, सैलरी को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं तनख्वाह। चार अनुपात 3:2 है। दोस्तों इनकी आय क्या बनेगी? इनकम 4×3 = 12, 3×5 = 15 और 4×2 = 8। जो इनकी इनकम का अनुपात बना दोस्तों वो बना 12:15:8 यूनिट। दोस्तों अनुपात में हर चीज यूनिट में कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब 12 यूनिट दोस्तों रिप्रेजेंट करा है इसको, तो कह रहा है कि ए की आय 144 रुपए है। 12 यूनिट रिप्रेजेंट करा 144 को। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 12। तो पूछा है बी की आय याद करो। बी की आय कितनी होगी दोस्तों? 15 × 12 ये आ गई दोस्तों 180। ये बी की आय दोस्तों आई 180 रुपए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4:3:2 के अनुपात से तय करता है। उनके किराए का अनुपात 1:2:4 है प्रति किलोमीटर है। यदि कुल किराए पर 720 रुपए तो ट्रेन के किराए पर खर्चा बताना है। देखो दोस्तों 3 चीजें क्या क्या? ट्रेन, बस और कार। जो इनका अनुपात दे रखा है 4:3:2। बस कार द्वारा दूरी दोस्तों डिस्टेंस है, दूरी उनके जो फेयर मतलब किराया का अनुपात दे रखा है दोस्तों 1:2:4। 1:2:4। अब दोस्त खर्च पूछूं मैं तो आपसे, खर्च का अनुपात बताओ। 1 रुपए के हिसाब से 4 किलोमीटर से चला मान लो तो होगा 4, इससे 3 दूनी 6, इससे 4 दूनी 8। दोस्तों ये रेशियो है,
रेशियो कब माना जाता है? जब तक वो पूरा पूरा कटना बंद ना हो जाए। देखो दोस्तों, कट रहा है किसी से? हाँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके। अब जो फाइनल रेशियो आया मेरा 2:3:4 है। ठीक है, अब कह रहा है कुल किराए पर 720 रुपये खत्म हुए। मेरे कितने हुए दोस्तों? यहाँ पर 3 और 2 5 और 4 9 यूनिट रिप्रेजेंट करा 720 को। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 80। अब पूछा है तो ट्रेन का किराया बताओ। ट्रेन का किराया दोस्तों 2 यूनिट है, 2 गुणा 80 बराबर है 160। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन टाइप वाइज पढ़ाता हूं। ये मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए थे, हर टाइप का एक क्वेश्चन लिया, जिससे आपका रेशियो समझना आसान हो जाए। अब मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से पढ़ाऊंगा, इनको हर टाइप को अलग अलग कर। आइए चलते हैं टाइप 1 की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं पहले सवाल की तरफ। कह रहा है सभी पुरुष व महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष व एक महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। मेल दोस्तों फीमेल, ऑल मेल फीमेल का अनुपात दोस्तों कितना है? 6:5। जबकि एक मतलब ईच एक पुरुष व एक महिला का वेतन का अनुपात कितना है? 2:3। दोस्तों अगर मैं आपसे नंबर ऑफ पर्सन पूछूं तो 2/6 वो 6/2 सॉरी और 5/3। अब दोस्तों 2 से काटूंगा, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर से और नीचे 1 मानू तो 1 इधर, तो वह 3 तिया 9:5। तो दोस्तों पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात आएगा 9:5। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सबक समझ में आया होगा। चलते हैं नए सवाल की तरफ।